गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग मैनेजर इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 27 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एंड रिलेटेड कंसेप्ट से। आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हमें किसी बिजनेस या फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को देखना हो तो हम लोग उसके लिए फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। और फाइनल अकाउंट्स जब हम बनाते हैं तो उसमें हम 3 चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं हम लोग। तो पहला मैंने बताया था आपको बैलेंस शीट, दूसरा मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट, और तीसरा मैंने बताया था आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो आप ये देखेंगे कि जब हम किसी बिज़नेस या फर्म या किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं कि उसकी किस तरीके की कंडीशन है, उसकी क्या एसेट्स हैं, उसकी क्या लायबिलिटीज़ हैं, और क्या उसका बिज़नेस पोजीशन है, क्या उसका गुडविल है, ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं कि बिज़नेस किस तरीके से सक्सेसफुली रन कर रही है, तो वो हम फाइनेंशियल पोजीशन से देखते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम इससे रिलेटेड चीज़ें देख रहे थे तो हम लोगों ने ये बात की थी कि बिज़नेस के अंदर हम लोग जो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए जो 3 अकाउंट्स का लेते हैं वो हमारे बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं। और उसमें से हमने जो बैलेंस शीट वाला जो पोर्शन था वो पिछले लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझेंगे। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। The primary function of accounting is to accumulate accounting data in a manner that the amount of profit made or loss suffered during a period can be determined along with the status of the business in financial terms. Statements prepared for this purpose are called final accounts. Final accounts are also termed as the financial statement. कि अगर हम देखें कि जो प्राइमरी फंक्शन होता है हमारी अकाउंटिंग का, वो क्या होता है कि हम अकाउंटिंग डाटा को एक्यूमुलेट करें, मीन्स उनको कलेक्ट करें इस मैनर से कि जो अमाउंट है हमारे प्रॉफिट और लॉस का वो जो सफ़र कर रहा है किसी पीरियड के अंदर, कि हम लोग कितना हमारे अकाउंटिंग डाटा के अंदर ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो प्रॉफिट है और लॉस है वो क्या क्या हो रहा है एक पीरियड के अंदर। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग बिज़नेस के स्टेटस को फाइनेंशियल टर्म्स में देखते हैं। और जो स्टेटमेंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसका जो पर्पज़ होता है उसको हम फाइनेंशियल अकाउंट कहते हैं। जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। Preparation of the financial account is the last phase of the accounting process. The process of accounting starts from the recording of the source documents in books of accounts to preparation of trial balance and already has been discussed. This chapter deals with the preparation of financial account. For the purpose of final account, the sole proprietor can be classified into non-manufacturing and manufacturing business entities. Financial account of non-manufacturing entities include, अगर हम बात करें कि जो हम प्रिपरेशन करते हैं अपने फाइनल अकाउंटिंग की, तो वो हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है, मीन्स लास्ट फेज होता है। जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस देखते हैं हमारा, तो जो फाइनल अकाउंट है वो हमारा सबसे लास्ट वाला स्टेज होता है, जहाँ पे हम अपनी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो देखते हैं। तो जो प्रोसेस है हमारे अकाउंटिंग का वो स्टार्ट कहाँ से होता है, आपको जैसे कि मैंने बताया था कि जो रिकॉर्डिंग होती है, मीन्स जो भी हमारे अकाउंटिंग डाटा होता है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमारे सोर्स से मिलते हैं हमें। तो उनके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग हम एक बुक ऑफ अकाउंट बनाते हैं, मीन्स बही खाता बनाते हैं, और उसके बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर में ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंट का, उसका जो पर्पज़ है फाइनल अकाउंट का वो क्या है कि जो सोल प्रोप्राइटर है जिसको हम स्कैन करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं 2 तरीके से। एक हो गए हमारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और दूसरे हो गए हमारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटिटीज़। तो जो फाइनेंशियल अकाउंट होता है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के लिए कौन कौन से होते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हो गए हमारे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गए और बैलेंस शीट हो गई। और वही फाइनल अकाउंट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के लिए देखें तो उसके लिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज पर यूनिवर्सिटी सिलेबस वी विल डिस्कस फाइनेंस अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ और सोल प्रोप्राइटर। कि अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखें और बैलेंस शीट को देखें, तो हमने जो हमारा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें हमने डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट के, और वो किसके हम बात करेंगे यहाँ पे, जो भी हमारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ हैं, सोल प्रोप्राइटर है, उनके बारे में हम बात करेंगे। हमारे इस सिलेबस के अंदर, मैफा के सिलेबस के अंदर फाइनल अकाउंट के जो हम अकाउंट्स पढ़ते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ये हम सिर्फ किसके पढ़ते हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ और सोल प्रोप्राइटर के। और अगर हम बात करेंगे तो हमारे सिर्फ ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ और सोल प्रोप्राइटर वाला ही
है और बाकी का जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम पहले बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। तो द मैनर in which amount of profit or loss is arrived at disclosed in the income statement prepared at the close of the year. The income statement disclose net profit of the business after adjusting from the income earned during the year all the expenditure of the business incurred in the last year that year. तो जो मैनर होता है हमारे अमाउंट का, मीन्स हम जो इनकम स्टेटमेंट समझ रहे हैं यहाँ पे कि जो मैनर है हमारे अमाउंट का जिसमें प्रॉफिट और जो लॉस अराइव हो रहा है उसको हमें डिस्क्लोज़ करना होता है किसके अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो जो भी हमारे प्रॉफिट है लॉस हो उसको हम उसमें डिस्क्लोज़ करते हैं। और ये जो हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं ये ईयर के क्लोज़ में करते हैं, मीन्स जब हमारा ईयर फाइनेंशियल ईयर आता है तब उसको हम क्लोज़ करते हैं। इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम डिस्क्लोज़ करते हैं नेट प्रॉफिट को जो कि बिज़नेस का होता है, जिसको एडजस्ट करने के बाद हम जो भी इनकम हमें अर्न होती है उस साल के अंदर वो हम देखते हैं। तो जितने भी मेरे एक्सपेंडिचर्स होंगे बिज़नेस के वो जो मैंने उस ईयर में किए थे वो सारे इंकर्ड मेरे को करने होंगे। तो वेरियस जो आइटम्स हैं हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर के वो एक अकाउंटिंग पीरियड के ड्यूरिंग होते हैं और हम उसके अंदर अपने जो भी हमारे बिज़नेस के अंदर जो भी हमने किया है ना फाइनेंशियली तरीके से उसको हम उसमें डिटेल्ड में डालते हैं और जो भी ग्रुप होते हैं उसको एक सिग्निफिकेंट हेड देते हैं। The primary objective of the income statement is to present the details of various items of income or expenditure which have contributed to the making of the profit or loss। अगर हम ये देखते हैं कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारे इनकम स्टेटमेंट का वो ये है कि जो भी हमारी प्रेजेंट डिटेल्स हैं जिसके अंदर हमारी इनकम क्या है हमारे एक्सपेंडिचर क्या है उसको हम कंट्रीब्यूट करते हैं और उससे हम लोग अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस है वो स्टेटमेंट रेडी करते हैं। इनकम स्टेटमेंट इज सब डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और सोल प्रोप्राइटर। कि अगर हम इनकम स्टेटमेंट को देखें तो ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक तो हमारा हो गया नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और सोल प्रोप्राइटर, उसके बिहाफ पे हम देखें तो ये दो तरीके से दो पार्ट्स में है। पहला अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आइटम्स हम देखते हैं यहाँ पे। ट्रेडिंग अकाउंट आइटम्स क्या होते हैं कि इन ए ट्रेडिंग फर्म हुज मेन बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल incurred all those expenses which are incurred for bringing the goods to the godown of the firm and for making them ready for sale। फिर हिट एंड द कार्टेज पेड ऑन परचेज कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा। कि अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, व्यापार। तो व्यापार जो होता है उसके बिहाफ पे अगर जो जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हम इसके अंदर शो करते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है तो जो ट्रेडिंग होती है फर्म की वो क्या होता है, वो मेन बिजनेस होता है जिसमें हम बाइंग और सेलिंग करते हैं, मीन्स खरीदते और बेचते हैं। तो जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं हमारे उन सब एक्सपेंसेस को, हमारे उन सब खर्चों को जो कि हम इनकर करते हैं जब हम कोई गुड्स को लाते हैं गोदाम से, मीन्स गोदान होता है जो हमारा, मीन्स फर्म का जो भी गोदान होएगा वहाँ से हम जो भी गुड्स लेके आ रहे हैं है ना फर्म के अंदर, तो वो हम लेके आते हैं कि जिससे वो हमारा आगे जाके सेल हो जाए। तो जो भी हमारे फिट और कार्टेज होते हैं जो कि हम परचेज़ के टाइम लगाते हैं, जो भी हमारा किराया भाड़ा होता है जब हम कुछ चीज़ परचेज़ करके लाते हैं अपनी फर्म में, और जो भी हमारी कस्टम ड्यूटी होती है वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट आइटम में इंक्लूड की जाती है। सेकंड अगर हम बात करें तो वो क्या है, इन ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल इंक्लूड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी आल्सो वेजेस पावर एंड फ्यूल रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस एटसेट्रा। कि अगर हम देखें कि जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसके अंदर वो सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं जैसे हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के। अब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे, जैसे हमारे वेजेस, जो भी हम अपने लेबर्स को वेजेस दे रहे हैं, जो भी हमारे प्रोडक्शन को कर रहे हैं, जो भी पावर और फ्यूल हमारे बिज़नेस को में लग रही है और प्रोडक्शन करने में लग रही है, जो भी हमारी फैक्ट्री है उसका क्या रेंट जा रहा है, अगर हमने जो फैक्ट्री है वो हायर की हुई है ना, तो उसमें जो भी हमारा रेंट जा रहा है वो भी हमारा किस में इंक्लूड होएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड होएगा। तो इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं हमारे डेबिट साइड के अंदर, कि जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसके डेबिट साइड में इन चीज़ों को मेंशन किया जाता है। उसके बाद हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेज होते हैं, उनको हम डेबिट साइड में नहीं रखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और डेबिटेड के अंदर हम अगर रखेंगे तो जो भी हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के जो भी इनकम्स हैं, जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं, उनके अलावा हम जो हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट साइड होता है वहाँ पे हम अपनी सेल्स को दिखाते हैं। मीन्स कि जो भी हमारा प्रॉफिट होएगा, जो भी हमारा इनकम होएगा वो डेबिट साइड होएगी, और जो भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के जो भी अंदर हमारी जो भी सेल्स होएगी, मीन्स जो भी हमारे सेल्स से रिलेटेड जो भी अमाउंट होएगा
वो क्रेडिट साइड में मेंशन किया जाएगा। द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। हम ये देख रहे हैं कि जो दोनों साइड है मीन्स डेबिट और क्रेडिट साइड इस अकाउंट के अंदर वो रिप्रेजेंट कर रही है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को। तो नेट प्रॉफिट तो हमारा जो भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर जो भी डेबिट साइड होगा वहाँ पे हमारा नॉन नेट प्रॉफिट होगा, नेट लॉस हमारे सेल्स साइड में होगा मीन्स क्रेडिट साइड में होगा। तो जो टोटल क्रेडिट साइड है वो एक्सीड होती है हमारी डेबिट साइड से। तो जो भी डिफरेंस होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है नेट प्रॉफिट से। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारी क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो एक्सीड हो रहा है हमारे डेबिट साइड के टोटल से, तो जो डिफरेंस है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा नेट प्रॉफिट के अंदर। कि अगर हमें नेट प्रॉफिट निकालना है तो उसमें से हम टोटल क्रेडिट में से टोटल डेबिट साइड को माइनस कर देंगे। इन रिवर्स सिचुएशन द डिफरेंस विल रिप्रेजेंट द नेट लॉस। कि अगर हम इसको इन्वर्स कर दें मीन्स कि हम जो हमारी क्रेडिट साइड है उसको तो हम क्या करें एक्सीड करें, मतलब कि हमारी जो डेबिट साइड है उसको एक्सीड करें और क्रेडिट साइड को हम एक्सीड नहीं करें मीन्स डेबिट माइनस क्रेडिट अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा नेट लॉस आ जाएगा। तो जो भी हम ये ट्रांसफर्स करते हैं अपने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को वो एक कैपिटल अकाउंट में करते हैं अपने एंटरप्रेन्योर का, मतलब कि हमारे बिजनेस का जो भी ऑनर होएगा वो कैपिटल अकाउंट में इन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को ट्रांसफ़र करेगा। तो जो अगर नेट प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है मीन्स हमारा कैपिटल अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि हमारा बिज़नेस अच्छी कंडीशन में है मीन्स हम प्रॉफिट में हैं। अगर हमारा कैपिटल है वो डिक्रीज़ हो रहा है मीन्स लॉस में हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो बिज़नेस है वो अभी प्रॉपर सिचुएशन में नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड जो अकाउंट होता है वो होता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड। इट इज स्टार्टेड विद द बैलेंस फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड एंड ग्रॉस लॉस इज डेबिट साइड। कि अगर हम देखें कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है वो अकाउंट होता है जो जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं और हम फाइंड करते हैं नेट प्रॉफिट को और नेट लॉस को जो कि हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं किसी एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको किससे कि जो भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा मीन्स जो भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस आएगा जो कि हमारे किससे रिलेटेड होगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस से। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको ट्रांसफ़र करते हैं हम क्रेडिट साइड के अंदर और जो ग्रॉस लॉस है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं हमारी डेबिट साइड के अंदर। तो पहले मैं आप लोगों को फॉर्मेट बता देता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है। तो हम पहले ऊपर मेंशन में हेडिंग में लिख देंगे फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद हम लिखेंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग कि जिस ईयर का आप बना रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर का ईयर आप मेंशन कर देंगे ऊपर। और एक साइड जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी वो आपकी डेबिट होगी और जो आपकी राइट हैंड साइड होगी वो क्रेडिट साइड होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो डेबिट साइड में होगी तो उसमें हम जितने भी हमारी जो भी इनकम्स होंगी उसको हम उसमें लेंगे, है ना। जो भी इनकम्स हैं, जो भी गेंस है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो सारे हम किस में डेबिट साइड में लिखेंगे और जो भी हमारी सेल्स होगी वो हम किस में लिखेंगे हमारी क्रेडिट साइड के अंदर लिखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो डेबिट साइड में है उसमें हमने कौन कौन से पॉइंट्स लिए हैं कि जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा जो भी हमने परचेज़ किया उसका ओपनिंग स्टॉक की जो भी हम रॉ मटेरियल्स लाइन जो भी हैं वो हम उसमें मेंशन करेंगे। उसमें से हम अपने परचेज रिटर्न और हमारी जो भी गुड्स हमने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉल किए उनको घटा देंगे। साथ साथ हम जो भी सैंपल्स अपने प्रोडक्ट्स के या गुड्स के जो भी सैंपल हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे उसको भी घटा देंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, जो भी हमारे डायरेक्ट खर्चे हैं, जो भी हमने परचेज़ की थी उसके फ्राइट्स में जो भी किराया हमारे परचेज़ के टाइम पे लगा और जो भी हमारे अदर एक्सपेंसेस है उसके बाद हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम क्रेडिट साइड में आएंगे। क्रेडिट साइड के अंदर अगर हम देखेंगे तो बाई सेल्स लिखा है कि सेल्स से हमारे क्या अमाउंट वो हैं, है ना। तो उसके अंदर हम सेल्स में अमाउंट लिख देंगे, उसमें से हमारी जितनी भी सेल्स रिटर्न हुई है उसको उसमें से सेल्स में से माइनस कर देंगे। तो जो भी हमारे पास आएगा उसमें हम अपने ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को, मीन्स या वो हम अपना जो अकाउंट है वो क्लोज़ कर रहे हैं तो उसके बाद उस अमाउंट को देख लेंगे। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड के अमाउंट को हम मैच करेंगे, अगर वो सेम हुआ तो फर्म अच्छी पोजीशन में है। अगर वो इंक्रीज़ हुआ, अगर एक भी साइड इंक्रीज़ होती है डेबिट और क्रेडिट साइड में से तो वो उस बिज़नेस सिचुएशन को बताती है जो कि फर्म अपने फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।